Good morning everyone, this is Varsha Patare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास 9, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका सेकंड, ये वाला चैप्टर। इसमें मैं रैदास के पद जो थे वो मैंने आपको बता दिए थे। इसमें फर्स्ट चैप्टर इसमें पद्य खंड में रैदास का था। सेकंड जो है वो रहीम का है। रहीम के दो स्पर्श से लिया गया है, पाठ्य पुस्तक स्पर्श से, ठीक है। तो इस चैप्टर की अपन पढ़ते हैं। इसमें दोहे दिए गए हैं, पहले भी आप इन दोहों को पढ़ चुके होंगे। पहले रहीम के बारे में पढ़ते हैं। रहीम का जन्म लाहौर पाकिस्तान, अब जो लाहौर अब पाकिस्तान के अंदर आता है, इसलिए अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहमान रहीम खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कविताओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि हैं। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देखकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की जो प्रमुख कृतियां हैं, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरेवे, भाषिका, वेद वर्णन, ये इनकी प्रमुख कृतियां है। रहीम ग्रंथावली में समाहित है। इनकी जो सभी रहीम ग्रंथावली में इनकी जो जितने भी कवि वो हैं सब समाई हुई हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। तो ये रहीमदास जी का पहला दोहा है। ये आपको पता होगा कि इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा होता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें बदले में प्रेम ही मिलेगा। किसी से प्रेम करोगे तो प्रेम ही मिलेगा। और जो प्रेम जो होता है बहुत मुश्किलों से मिलता है। किसी का भी जो अपन दिल जीतते हैं तो वो मुश्किलों से जीत पाते हैं, है ना। तो अगर छोटी सी अगर समस्या आ गई, छोटा सा अगर उसमें कुछ दोष देख लिया या छोटा सा कुछ भी ऐसा हुआ, तो अपन उससे रिश्ता अगर तोड़ लेते हैं, छोटी सी बात के कारण अगर रिश्ता तोड़ लेते हैं, तो वो प्रेम का रिश्ता, जो प्रेम का है रिश्ता, वो फिर से जोड़ने में अगर फिर बाद में सुलझ जाता है वो कि अपन ठीक है, चलो ऐसा आपसे नहीं हुआ है, चलो मैं मान लेता हूँ। तो अगर फिर अपन सुलझाने की कोशिश करते हैं उसको, तो वो रिश्ता फिर से नहीं बनता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सोच समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे फिर से, तो फिर से बार बार उसमें गांठ पड़ेगी। पहले जैसा रिश्ता नहीं रहेगा, उसमें बार बार लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि पहले जो रिश्ता था अपना प्रेम का, वो तो नहीं रहा ना। विश्वास का जो रिश्ता था वो अब टूट चुका है, क्योंकि अपन ने उसमें विश्वास ही नहीं किया। एक बार टूट गया तो दूसरी बार अगर मान लो जोड़ने की भी कोशिश करी और किसी तरह जुड़ गया, तो बार बार वो रिश्ता टूटेगा। इसलिए हमें
किसी से भी जो प्रेम का रिश्ता है उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए। रही मन निज मन की पिथा, मनी राखो गोय, सुनी अटी ले लोग सब, बाँटी न ले कोय। ये बहुत अच्छी बात कही है रहीमदास जी ने। देखिए रहीमदास जी कहते हैं निज मन की पिथा, मतलब अपने मन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो अपन किसी से कहना चाहते हैं ना। जब दुख का समय होता है अपने पास तो अपन सोचते हैं इससे अपना कहकर मन हल्का कर लें, अपन जो दुख की बात है वो किसी और से कह दें और मन हल्का कर लें। पर जो अपना सगा है जिससे अपन ये बात कह रहे हैं वो क्या करेगा, वो अपनी व्यथा है, जो अपनी दुख है उस पर वो हंसेगा और 4 लोगों को और बता देगा, है ना। तो इसीलिए ऐसी व्यथा, ऐसी जो दुख है उसको अपने अंदर ही रखना चाहिए, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो चाहे अपना परम मित्र क्यों ना हो, क्योंकि दुख जो होता है उस पर लोग हंसते हैं, अपना साथ नहीं देंगे, हंसने वाले ज़्यादा मिलेंगे और साथ देने वाले कम लोग होंगे, है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर जहाँ तक हो उस दुख को आपको ही निपटना चाहिए, आपको ही सुलझाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच बो फूले फाले अधाए। अब बहुत अच्छा है ये, देखिए एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साधने से सारी चीज़ों पर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम किसी पेड़ को लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो हम उसकी जड़ को सींचते हैं, जड़ में पानी डालते हैं, और जड़ में पानी डालने से क्या होगा, पेड़ अपने आप खड़ा हो जाएगा। ना कि अपन पत्तियों को अलग देंगे पानी, फल को अलग देंगे, फूल को अलग देंगे, ऐसा तो नहीं करते। एक ही साधे सब सदे, अपन ने क्या किया, सिर्फ जड़ को पानी दिया, और जड़ को पानी देने से उसमें फूल आए, उसमें पत्तियां आई, फूल आए, फल आए, अपने को सब मिला, है ना। मतलब एक ऐसा अच्छा काम करोगे तो सारे काम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम एक काम करें और उसको अच्छा करें तो सारे काम खुद ब खुद अपने अच्छे होते जाते हैं। जिस प्रकार से हम अगर पेड़ को पानी देंगे तो फल और फूल अपने आप अपने को मिल जाएंगे, उनको अपने को पानी देने की या उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आया समझ में। नेक्स्ट है चित्रकूट में रमी रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत इस यह देश। अब ये चित्रकूट का वर्णन किया है रहीमदास जी ने। चित्रकूट में क्या हुआ था, रामचंद्र जी जो थे उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, है ना। कितने 14 वर्ष का, आपको सबको पता है 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो चित्रकूट एक बहुत घना जंगल था, है ना, बहुत घना जंगल था, इतना घना, खूब ज़्यादा अच्छा घना जंगल था जिसमें कोई भी नहीं रह सकता। उस जंगल में कोई भी नहीं रह सकता उसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विपदाएं थी, मुसीबतें थी, तो कोई भी नहीं रह सकता। हाँ, ऐसा व्यक्ति जरूर रह सकता है जिस पर बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति में विपदा हो, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो, ऐसा व्यक्ति उसमें ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति रह सकता है। अन्यथा अपनी मर्जी से अगर किसी से बोलेंगे रहने लगो तो नहीं रहेगा। तो विपदा के समय हमें मुसीबतों का सामना करना अपने आप आ जाता है, इसका अर्थ ये बताया है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है दरिद दोहा अर्थ के आखर थोरे थोरे आई, जो रही नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। अब देखिए नट के बारे में कहा है, जो नट होते हैं उनके बारे में कहा है। क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से, एक दोहे की महत्व
महत्व, जो एक दोहे के महत्ता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि दोहे के चंद शब्द, थोड़े से शब्द ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है। जब दोहा जो होता है, दोहे के चंद शब्दों में, थोड़े शब्दों में ढेर सारा ज्ञान भरा रहता है। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है, कुंडली मारकर कोई जो नट होता है, नट उसको बोलते हैं खेल तमाशा दिखाने वाले को, जो रस्सी पर चलते खेल तमाशा दिखाते। तो जिस प्रकार से नट होता है वो पतली सी रस्सी पर चढ़ता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है, तो इस छोटा कर लेता है अपने आप को, और उसके बाद ऊंचाई पर छलांग लगा देता है। पहले तो छोटा करता है और फिर क्या करता है, उचक कर ऊंचाई पे छलांग लगा देता है। उसी प्रकार से क्या होता है, एक दोहे में भी कुछ ही शब्दों में ढेर सारा ज्ञान दिया जा सकता है। उसी प्रकार से क्या है, जो एक दोहा है उसमें भी, एक छोटे से दोहे में भी ढेर सारा ज्ञान भरा रहता है। आप देखिए एक और है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिया पियात अधाय, उधी बड़ाई कौन है जगत पास हो जाए। अब ये भी बहुत अच्छा दोहा है। देखिए, पंख माने होता है कीचड़, है ना, पंख माने कीचड़। और देखिए जो कीचड़ होता है, कीचड़ में भी पानी होता है। आपने देखा होगा, जो कीचड़ भरा रहता है उसके अंदर पानी रहता है ना, कीचड़ में एक पानी भी भरा रहता है। बारिश के दिनों में अक्सर देखते हैं अपन, नाली वालियों का पानी भर जाता है उसमें, तो कीचड़ में पानी रहता है। और वो पानी कैसा रहता है, वो पानी पीने योग्य रहता है। अपने तो नहीं है, मगर जो जीव जंतु हैं, चिड़िए हैं, कौवे हैं, है ना, और कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब उस पानी को यूज़ करते, पी लेते ना, तो पीने योग्य रहता है वो पानी। पर जो समुद्र का पानी रहता है, साफ एकदम नीला दिखाई देता है, सुंदर दिखता है कि नहीं वो, और मतलब इतना पानी रहता है कि कितने कीचड़ बन जाएंगे उसमें। अथाह पानी रहता है, अथाह खूब सारा पानी रहता है, पर इतना पानी होते हुए भी वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। उसमें चिड़िया कौवा या कोई पानी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके ये आपके 6 दोहे हो गए हैं, 5 और रह गए हैं। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।